प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद 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 प्रियो। 2025 अप्रैल महीने के 30 तारीख बुधवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें जगाया। आज का दिन हमारे लिए अनुग्रह करके दिया, इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए दिन परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से हमें चलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया। हमारे हाथों को उठा करके, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और रात को इतना अच्छा नींद दिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में जय से हमें लेके जाने वाला परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं पिता। आपके करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु, आप जो अनुग्रह दे रहे हैं इसके लिए धन्यवाद प्रभु। एक एक दिन आश्चर्य के साथ हमें चला रहे हो परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें अद्भुत और आश्चर्य तरीके से पवित्र आत्मा के भरोसे से हमें आप चला रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुबह में हम आपकी आराधना और स्तुति और महिमा गाते हैं पिता। भजन संहिता 119 और उसके 164 वचन कहता है, तेरे धर्म नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। कितनी बार स्तुति करता है? 7 बार स्तुति करता है। अपने हाथों को उठा करके कहे, मैं 7 बार प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाथों को उठा करके जरा 7 बार धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम मिल के प्रार्थना करेंगे पिता। हम एक साथ होकर के पिता इस सुबह में आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं पिता। हमें यहाँ तक ले आने वाले आपकी करुणा और कृपा के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद। आपका महान प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद। आज सुबह आवाज़ सुनने वाले सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। दुनिया के हर एक कोने में बैठ के पिता जो आवाज़ सुन रहे हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। पवित्र आत्मा की भरोती उनके ऊपर में आए, प्रत्येक लोगों के ऊपर में पिता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्रकट हो पिता। विशेष करके रोगों से परेशान है पिता, बीमारियों से परेशान है पिता, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। सारे रोगों के बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। सारे बीमारियों की शक्ति उन्हें छोड़ करके जाए। खास करके पिता जो पेशाब के बीमारियों से परेशान है पिता, प्रोस्टेट ग्लैंड के बीमारियों से जो परेशान है पिता, आज सुबह में वे चंगे हो जाए पिता। यीशु मसीह के नाम से ऐसे सारे बीमारियां दूर होकर वे चैन और शांति पाए। डॉक्टरों के सारे संदेह दूर हो जाए। आपके बच्चों के टेस्ट के रिपोर्ट एकदम नॉर्मल सा आए पिता। सारे स्कैनिंग रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, लहू ब्लड के रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत के समाचार इस सुबह सुनने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें। और पिता आर्थिक स्थिति में जो परेशान है पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए छुटकारा भेजे पिता। और पिता जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाए पिता। और जो बच्चे पिता शादी के इंतजार में पिता, सही समय पे सही रिश्ते उनके जीवन में आए, उनके शादी जल्दी से हो जाए पिता। और पिता गर्भावस्था में जो हमारे बहन लोग हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु मसीह के लहू से मुद्रा करते हुए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप उनके लिए पिता विशेष संरक्षण तैयार करके रखे, इसके लिए धन्यवाद पिता। पिता दुनिया भर में पिता जो आपके प्यार से पिता जो सेवकाई में जुटे हैं पिता, सब लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आपके अभिषेक दासी दासों को पिता अनुग्रह और आशीष देना पिता। उपवास और प्रार्थना के दूसरे दिन को पूरे अनुग्रह करके देगा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कल के दिन पिता आपने जो अनुग्रह और आशीष दिया उससे बढ़कर आज आप करने वाले हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। हमारे प्रार्थना याचनाएं आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।
प्रभु आप सबको बहुतायत से अनुग्रह में रखे, उनके अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से बहता रहे। खास करके हमारे उपवास और प्रार्थना का दूसरा दिन मलयालम का सर्विस जो है रात को 9:30 बजे इंडिया के समय शुरू होगा। ऑनलाइन वाले उसमें भाग लें और आपके पास में जो ये लिंक पहुँचे तो दूसरों को जो मलयालम भाषा जानते हैं उन्हें शेयर करके दें, उनके जीवन में भी वे अनुग्रह पाएँ और आप इन विषयों को, इन मीटिंगों को लेकर के प्रार्थना करें। और जैसे हम भजन संहिता से आज सुने, ऐसे हमारे जीवन में दिन में 7 बार परमेश्वर का स्तुति करने का प्रयास करें, समय निकाल के परमेश्वर का स्तुति करें। दूसरा राजा 19वां अध्याय उसका 13 वचन के दूसरा भाग और 14 वचन हम पढ़ेंगे। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। इन वचनों के पीछे वाला इतिहास को हम जानते हैं और पढ़ोगे तो जान पाओगे। हिजकिय्याह के राजा के लिए अशूर के राजा ने एक पत्री भेजा है, उस पत्री के बारे में यहाँ पढ़ा गया है। हम जब इसके पीछे वाले भाग जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अशूर का राजा हिजकिय्याह राजा को कहता है कि हम पहले जो भी हमारे सामने आए, हमारे शत्रु बन के जो आए, उन्हें सब हम तबाह कर दिए हैं। इसी तरह तुम्हें भी और तुम्हारे राज्य को भी हम बर्बाद करेंगे, हम तबाह कर देंगे। ऐसे लिखा हुआ पत्री को अपने दूतों के हाथ में हिजकिय्याह राजा के पास में ला करके देता है। प्रियो, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई तरह के इन्फॉर्मेशंस व कई तरह से जानकारी हमें पहुंचती है। उसमें तरह तरह के रिपोर्ट्स हो, कई प्रकार के दबाव और धमकी, कई प्रकार की बीमारियों को निर्णय करने का टेस्ट रिपोर्ट्स, कई प्रकार के ऐसे बोझ और दबाव हमारे ऊपर में भी आता है। जैसे यहाँ पे अशूर के राजा के हाथों जो हिजकिय्याह के राजा को तबाह करेगा ऐसे लिखा हुआ पत्री मिला। इसी तरह से हमें भी डराने वाला है, हमारे विरुद्ध में कई समाचार भी कानों तक पहुँचता है। हिजकिय्याह राजा ने जो किया उसे हम भी समझ लें। हिजकिय्याह राजा जो है व्याकुल नहीं हुआ, वो अपने दूसरे मंत्रियों को नहीं बुलाया, लोगों से नहीं कहा, इस विषय के बारे में वाद विवाद कुछ भी नहीं किया। यहाँ जरा देखो उसने क्या किया, उसने उस पत्रिका को लिया और परमेश्वर के भवन में जा करके उसे फैला दिया। पुराने नियम में परमेश्वर का भवन हुआ करता था, आज हम परमेश्वर के भवन हैं। तो हिजकिय्याह क्या करता है, परमेश्वर के भवन में जाके उस पत्रिका को खोल करके वहाँ फैला के वहाँ बैठा हुआ है। उनके लिए जो पत्रिका में जो धमकी है, उस धमकी को परमेश्वर के भवन में खोल के रखा और उस विषय में प्रार्थना करना शुरू किया। तो हमारे जीवन में भी ऐसे हम करें तो वो बहुत ही उत्तम बात होगा। विश्वास करते हैं हमारा शरण स्थान प्रभु परमेश्वर है और प्रभु हमारा आसरा है। इसका एक सबूत है कि उस विषय को लेकर के प्रभु का भवन में गए। प्रियो, हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही करें। हम तो हमारे सामने कुछ भी अगर विषय आए तो अक्सर हम व्याकुल हो जाते हैं। हमारे ऊपर में जो पड़ने वाले तनाव से हम कई लोगों को, मनुष्यों को बुलाते हैं, उसको इसको खबर पहुंचाते हैं। प्रियो, हम ऐसा ना करें। हमारे सामने आने वाले सब दबाव को, सब धमकियों को हम परमेश्वर के सामने ले आए और प्रभु के सामने कहें, प्रभु के सामने उसे रखे। प्रभु, ऐसा एक मुश्किल मेरे सामने आया है, ऐसा मेरे ऊपर में दबाव पड़ा है। हिजकिय्याह ने कभी नहीं कहा कि मेरे सामने मुश्किल परेशानी नहीं है। शत्रु राज्य के जो पत्रिका था, उस पत्री को हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के सामने ला करके रखा। इसी तरह हमारे सामने कोई विषय नहीं है ऐसा हम नहीं कहते हैं। जो विषय हमारे सामने आए उसे हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सामने उसे ले आए। इन सारे दबाव, धमकी, सारे प्रश्नों से बड़ा मेरा प्रभु परमेश्वर है, ऐसे हम जब हाथ उठा के कहते हैं तो वहां पे हमें अद्भुत अनुभव करने को, देखने को मिलेगा। प्रियो, आज आपके सामने ऐसा कौन सा विषय आपको दबाव में डाल रहा है, आपको धमकी में डाल रहा है? वो बीमारी है क्या, वो आर्थिक स्थिति में क्या, वो बच्चों को भविष्य को लेते हुए है क्या, चाहे जो भी हो, आपके मन को व्याकुल करने वाले, परेशान करने वाले, चाहे जो भी विषय है, उस विषय को हम परमेश्वर के चरणों में ले आएं और परमेश्वर से कहें,
प्रियो, हमारे प्रभु परमेश्वर उस विषय को सुनेगा और उसके ऊपर में परमेश्वर अपना अद्भुत चमत्कार दिखाएगा। हम जब ये अध्याय जब नीचे पढ़ते हैं तो हमें मालूम है प्रभु अपने दूतों को भेजता है। आखिरकार वो राजा जो है मन फिराव करके वहां से पीछे हो जाता है। इसी तरह प्रियो, आज हमारे विषयों को हम परमेश्वर के भवन में खोल करके उसे परमेश्वर के सामने जब समर्पण करें तो उस विषय में प्रभु परमेश्वर अद्भुत चमत्कार ही करेगा। मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जो भी विषय हैं उसे जैसे हिजकिय्याह राजा ने ले आया ऐसे उस विषय को हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता, हम स्वयं इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम स्वयं इसमें जय नहीं पा सकते हैं। आप इस विषय में अद्भुत चमत्कारी करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। वो आप हिजकिय्याह के लिए जैसे किया ऐसे हमारे लिए भी करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे समर्पण किए हुए इस विषय में आपके अद्भुत हमें करके दिखाएगा, इसके लिए धन्यवाद। आपने अद्भुत चमत्कारी किया, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 करके कहे, हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा आप प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।